हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में जो जेबीटी का जो मैथ सेक्शन था, सीरीज़ बी है मेरे पास, उसमें जो मैथ सेक्शन था उसके सारे फुल सॉल्व जो क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी ये सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं ये मेरे द्वारा हैंड रिटन सॉल्व किए गए हैं और पूरी तरह से वेरीफाई करके मैंने इनके सॉल्यूशन जो हैं वो पूरी तरह से वेरीफाई किए हैं। सॉल्यूशन इनके बिल्कुल सही हैं और अगर राइटिंग आपको थोड़ी ज़्यादा समझ ना आए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ लिखने की कोशिश की है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 91 क्वेश्चन से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट थे। तो 91 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, देखिए जो पहले दो क्वेश्चन है ना, इनमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है और ना ही ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन इससे आगे जो क्वेश्चन है ना, इनमें सभी में क्वेश्चन भी लिखा गया है और ऑप्शंस भी हैं। तो 91 क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि किसी कंट्री की 1998 में पॉपुलेशन बताई गई थी 30.3 मिलियन। फिर पूछा गया था कि 30.3 मिलियन को जो है ना वो कन्वर्ट करो नंबर फॉर्म में। तो हमें पता होता है कि जैसे 1 मिलियन में मैंने इस साइड लिखा है यहाँ पे, 1 मिलियन में हमारे 10 लैक्स होते हैं। तो 1 मिलियन को हम 10 लैक्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। तो वही किया है मैंने, 30.3 को 10 लैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर 30.3 को हम डेसिमल से हटा के मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया है। तो 303 डिवाइडेड बाई 10, फिर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारे ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसमें सीरीज़ बी में ऑप्शन बी जो था ना वो राइट आंसर था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे देख लेते हैं। 92 में देखिए पूछा गया था कि एक सिलेंडर दिया गया था ना, और उसके बेस जो है, देखिए बेस जो होता है इसका सर्कुलर होता है, हमें पता है ये। तो इसके सरकमफेरेंस दिया था, सर्कुलर जो सरकमफेरेंस होता है सिलेंडर का, उसका सरकमफेरेंस हमारे पास दिया था 440 सेंटीमीटर और हाइट दी गई थी क्वेश्चन में 2 मीटर। तो पहले तो हमें पता है कि यूनिट्स सब चीज़ों की सेम करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि सरकमफेरेंस की जो यूनिट थी वो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दी। वो हमें कैसे पता है कि 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये मैंने साइड में लिखा है यहाँ पे। तो बेस ऑफ सिलेंडर मैंने लिखा है कि सर्कुलर होता है, तो हमें ये डायग्राम से पता चल रहा है, यहाँ पे डायग्राम भी है। और सरकमफेरेंस हमें पता है कि सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे ये जो 4.4 है हमारे पास ऊपर जो दिया गया है, ये सरकमफेरेंस है बेस का, और बेस सर्कुलर है तो सरकमफेरेंस हमारा 2πr के बराबर हो जाएगा। मैंने 4.4 को 2πr के बराबर निकला। फिर मैंने सोल्व किया ये बाकी, तो रेडियस हमारे पास 0.7 मीटर आ चुका है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की जगह मैंने स्क्वायर था तो 0.7 दो बार हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22.7 पुट कर दी, और हाइट हमें 2 मीटर दी गई थी ऊपर क्वेश्चन में। फिर उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया था आंसर 3.08 मीटर क्यूब, और ये आपके ऑप्शन में भी था। तो ये तो हमारा इसका राइट आंसर था। फिर जो है 93 क्वेश्चन, देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में क्वेश्चन भी होगा, और उसके साथ मैंने ऑप्शन भी बताया कि सीरीज़ में ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें बोला गया था कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर में 7 चाहिए बस उनको आंसर में। तो देखिए 15 क्या होता है, 5 × 3 लिख सकते हैं 15 को, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। फिर मैंने क्या किया कि 5 से 5 कैंसिल कर दिया है, तो बचा गया हमारे पास 3/7, और डिनोमिनेटर में 7 है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सीरीज़ बी के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 93 का। अब 94 क्वेश्चन था कि 3 डिजिट नंबर 24x, एक्स नहीं दिया गया था यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर 24x दिया गया था, और वो बोला गया था कि 9 से डिविजिबल है। तो बोला था कि x की वैल्यू निकालिए, अब क्या होगी। तो देखिए हम डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता ही है, सिंपल तरीका होता है डिवाइड करने का। मैंने 24x लिख दिया, ठीक है, x मुझे अभी तक पता नहीं है, और 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से जब मैंने डिवाइड किया तो 9×2 = 18 हमें होते हैं। यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिया 2 तक, 9×2 = 18 सोल्व हो गया, बचा क्या 6 बचा मेरे पास रिमाइंडर। अब मुझे एक्स वाली वैल्यू नीचे उतारनी थी, एक्स वाली वैल्यू हम नीचे उतारेंगे ना फिर। तो जब मैं एक्स वाली वैल्यू नीचे उतारूँगा तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, ये पूरा जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 9 को जब मैं 7 से करता हूँ ना तब 63 होता है, ठीक है। तो मुझे जगह एक्स की जगह अगर 3 होता ना मेरे पास तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन बी में मुझे 3 था, ये मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ऑप्शन बी जो था ना इसका राइट आंसर हो जाना था फिर उस हिसाब से।
बाकी अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना एक्स की जगह तो ये डिवाइड ही नहीं होगा 9 से। तो ऑप्शन बी जो था इसका राइट आंसर। 95 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 1 माइनस टेन स्क्वायर 5, 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 की वैल्यू बतानी थी। 1045 स्क्वायर और नीचे भी 10 स्क्वायर 45 था। तो 1045 की हमें पता है वैल्यू, टेबल से पता होती है कि 1 होती है 1045 की। तो बस वैल्यू पुट कर दी उसमें, फिर 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है। अगर किसी फ्रैक्शनल पार्ट का अगर न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए तो आंसर भी ज़ीरो हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो था सीरीज़ बी के 95 क्वेश्चन का राइट आंसर था। 96 क्वेश्चन था कि 72% ऑफ द 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 72% जो है वह अच्छे हैं मैथ में, तो कितने अच्छे नहीं हैं। तो पहले तो मैं अच्छे वाले निकाल लूँगा कि कितने अच्छे थे। तो 72% निकाल दिए मैंने 25 का। तो 18 जो थे वो गुड थे मैथ में, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। 18 जो स्टूडेंट्स थे हमारे वो गुड थे मैथ में। तो जित तो जितने नॉट गुड्स निकालने थे हमें, मैंने उल्टा लिख दिया है, नॉट गुड निकालने थे। तो नॉट गुड तो हमारे टोटल में से जितने गुड है वो माइनस कर देंगे, तो 7 जो था हमारा आंसर आ गया था। और ऑप्शन बी में 7 था हमारे पास, वो राइट आंसर था इसका 96 क्वेश्चन का। सीरीज़ बी है मेरे पास और 96 का क्वेश्चन का ऑप्शन भी बी जो है राइट आंसर था। फिर 97 क्वेश्चन था सीरीज़ बी का कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 24, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर इज़। ऑप्शन भी मैंने लिखे 8, 9, 10, 12। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, द प्रोडक्ट था मेरे पास दो नंबर का 24। तो प्रोडक्ट किस तरह से हो सकता है दो नंबर का? एक तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 8 जो 24, 4 6 जो 24, यही हो सकता है। फिर उसके बाद वैसे ही रिपीट करने लग पड़ेंगे, 6 इंटू 4, फिर रिपीट होते जाएंगे नंबर। तो यही हमारे पास ये चार तरीके बनते हैं। इसमें अब आप सम ऑफ डिजिट देखिए, 4 प्लस 6 मेरे पास क्या सम आ रहा है 10, 8 3 प्लस 8 12, 2 प्लस 12 14, 1 प्लस 24 25। सबसे छोटा सम कौन सा है, लीस्ट पूछा गया है यहाँ पे, आप देखिएगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम पूछा है। तो कौन सा है सबसे छोटा, 6 प्लस 4, तो 10 सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन था हमारा, इफ़ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ऑप्शन हमारे पास ये लिखे गए हैं। तो देखिए 1 प्लस अंडर रूट वाली टर्म, अंडर रूट को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना, इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने ये स्टेप में लिखा है। जब मैं अंडर रूट को दूसरी तरफ ले गया तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने 13 का स्क्वायर लिख दिया 169 और 12 का स्क्वायर 144। फिर ये इस तरफ प्लस का 1 था, जब नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो जाता है, आप ये जानते होंगे। फिर मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो एलसीएम मेरा आ गया 144 और 144 ही ऊपर मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। तो जब ये किया मैंने तो ऊपर 25 आ गया माइनस करके, और नीचे 144 रहा, 144 से 144 कैंसिल हो गया, तो एक्स आ गया हमारा 25। और एक्स 25 आते ही हमारा जो ऑप्शन डी था क्वेश्चन का, हमारा जो ऑप्शन डी था वो सही हो गया। तो ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन था हमारे पास, इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b देन फाइंड a प्लस बी। और ये ऑप्शन थे हमारे, यहाँ पे साइड में लिखे हैं मैंने। तो tan 45 और cot 45 पे हमेशा बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 आती है। tan a cot b के बराबर तभी होगा जब 45 डिग्री पे दोनों तभी बराबर होंगे। इसके अलावा और कोई कहीं पे tan और cot हमारे बराबर नहीं होते। तो a प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द नंबर ज़ीरो इज़। अब देखिए बोल रहा है द नंबर ज़ीरो ही क्या, ओड होता है, प्राइम होता है, नेचुरल होता है या होल नंबर होता है, ये हमें बताना था। देखिए ओड नंबर जो होते हैं ना हमारे, वो 1 3 5 7 ये ऐसे चलते रहते हैं 100 तक। प्राइम नंबर हमारे 2 3 5 7 11 तक चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। और होल नंबर जो होते हैं हमारे 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं हमारे सभी नंबर। तो होल नंबर ही होगा हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो सिर्फ होल नंबर में ही इंक्लूड हो रहा है, बाकी किसी नंबर में तो ज़ीरो इंक्लूड भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो था हमारा 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाना था ऑप्शन। 101 क्वेश्चन था हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर बेस इज 120 इफ द शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। बोल रहा था फ्लावर बेस था, उसकी 120 रुपये उसकी कॉस्ट थी, उसको जो है शॉपकीपर ने 10% लॉस पे बेचा, यानी कि 10% हानि पे बेचा। तो प्राइस बताओ कि किस पे सोल्ड किया गया है, ये ऑप्शन है हमारे यहाँ पे लिखे हुए।
तो मैंने कॉस्ट लिख दी फ्लावर बेस की, लॉस भी लिख दिया 10%। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसकी, उससे लॉस माइनस कर देंगे। बस यही होता हमारा सेलिंग प्राइस, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उससे लॉस माइनस कर देंगे। तो लॉस कितना था 10%, 120 का 10% आ गया 12, वो मैंने 120 से माइनस कर दिया तो 180 108 हमारा रुपीज़ आ गया आंसर। 108 हमारा ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 था, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए थे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना था। एक था 2,3, एक था 4,1 और ये इसके ऑप्शन थे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि x1 y1 और x2 y2 कौन कौन से लिए हैं मैंने, फिर बस वो वैल्यू डायरेक्ट मैंने पुट कर दी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ अंडर रूट 8 आ गया था। अंडर रूट 8 को हम अंडर रूट 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 4 हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया तो 2 आ गया बाहर, और अंडर रूट 2 अंदर आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी जो कि 2 अंडर रूट 2 था वो बिल्कुल सही हो गया हमारा ऑप्शन सी 102 क्वेश्चन का। 103 हमारे पास क्वेश्चन था, 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या होता है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी 10th टर्म निकालनी थी। कुछ नहीं होता इसका एक फार्मूला होता है, आपको ये याद है, अगर फार्मूला ये याद है तो आप इसको ईजिली निकाल लेंगे। और ये इसके ऑप्शन थे। तो A10 निकालनी थी हमें। A1 क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है किसी भी एपी की, वो A1 आ गई हमारे पास। A1 आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म, 2 डाल दिए मैंने। n कितनी है, टोटल नंबर जितनी टर्म का निकालना है, n हमारे पास 10 आ गया। और d क्या होता है, देखिए d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी सीरीज़ में नंबर चल रहे हैं ना, इनके बीच में कौन सा कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए 7 माइनस 2 हमारे पास 5 आ गया, 12 माइनस 7 भी 5 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस है सभी के में, डिफरेंस 5 का ही होगा आगे तक। तो डी मैंने 5 लिख दिया, बस उसको सॉल्व किया, 47 आ गया, और ऑप्शन सी में हमारा 47 था, तो ये राइट आंसर हो गया। 104 हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹280 ऑन द सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर्स। ये ऑप्शन थे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था सिर्फ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल था हमारे पास 56,000, रेट निकालना था, टाइम 2 ईयर्स दिया था, और ये सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 280 दिया था। रेट हमने निकाल दिए, फिर यहाँ पे सिर्फ सॉल्व किया मैंने आगे, और रेट आ गया था हमारे पास 1/4। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे तो परसेंटेज में आंसर थे। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए किसी की भी। तो 25% जो कि ऑप्शन ए में था वो राइट आंसर हो गया हमारा। अभी 105 क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपको रोम्बस का एरिया आता है तो ये काफ़ी इजीली हो जाना था। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी गई थी हमारे पास। और इसमें आप एक और चीज़ ऑप्शन देख सकते थे। आपको पता है कि एरिया की जो यूनिट होती है ना, वो हमेशा स्क्वायर में होती है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर स्क्वायर होगी, या किलोमीटर स्क्वायर होगी। लेकिन दो ऑप्शन जो थे ना हमारे पास, वो ये दिए थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में थे, जो कि लेंथ की यूनिट होती है। तो ये तो पहले से आपको क्रॉस कर देने चाहिए थे कि ये तो आंसर ही नहीं हो सकते भाई, सिर्फ दो ही ऑप्शन आंसर हो सकते थे। फिर आपने जब फॉर्मूला लगा दिया तो 41 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी जो था हमारा राइट आंसर हो गया था। 106 क्वेश्चन था, मोड निकालना था। एक सीरीज़ ये दी गई थी, इसका मोड निकालना था। देखिए मोड क्या होता है, द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द सीरीज़। जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है किसी भी सीरीज़ में, वो मोड हो जाता है। तो इसमें आपने चेक करना था कि कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया, तो यहाँ पे जो 4 था ना, आप देखेंगे 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है 4। तो ऑप्शन बी जो था इसका राइट आंसर हो जाना था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन बी 4 जो था इसका राइट आंसर था। एक 107 क्वेश्चन था हमारे पास कि 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75, फोर्थ एंगल निकालना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, और ये इसके ऑप्शन थे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है 360 डिग्री होता है। सभी एंगल्स का सम कर दिया, और जो हमें निकालना उसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, 360 के बराबर हो गया। इनका सम 240 आ गया, और 360 आ गया। प्लस का 240 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। और जो हमारा तीसरा जो एंगल था 120 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया 107 क्वेश्चन का।
108 क्वेश्चन था हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, कि जब भी हम दो नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना था सीधा। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो पॉजिटिव ही आता है, जब दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है, लेकिन जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तब नेगेटिव आता है हमारा। सिर्फ एक केस में नेगेटिव आएगा, जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब। 109 क्वेश्चन है हमारा। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 इज, तो ये निकालना था हमें स्क्वायर रूट। तो इसको क्या हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसा लिख सकते थे, 16 अपॉन आपका 10,000, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और 10,000 का होता है 100। तो ये इसका आंसर था जो कि ऑप्शन ए में था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। 110 था। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये इक्वेशन दी गई थी हमें हमारे पास, इसका फैक्टर निकालने थे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए जब मैंने इनको अरेंज किया ना एक तरह से, ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है, इसको मैंने अगर एक बार अरेंज किया मैंने, देखिए तो ये हमारी एक इक्वेशन आइडेंटिटी बन रही थी हमारी। और ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आपने पढ़ी होगी, ए ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। पढ़ी होगी आपने आइडेंटिटी, वही किया मैंने ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, वैसे ही है। फिर हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, वो मैंने लगाई तो इसके दो फैक्टर ये आ गए। और फिर मैंने ऑप्शन ए में देखा तो एक फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख गया, क्योंकि ये वाला फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख गया ऑप्शन ए में, और बाकी जो थे एक बिल्कुल गलत थे। दूसरा फैक्टर इसका ये हो सकता था जिसमें एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वो भी नहीं था ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना 111, ये था कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 6 इन द नंबर 6306। तो प्लेस वैल्यू का सम करना था। देखिए 6 यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, तो 60,000 पे आपको एक 6 है, एक 600 पे है, एक 6 पे है, ऐड कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था ये बहुत। 112 हमारे पास क्वेश्चन था। SCF of two number is 28 and LCM is 336. If one number is 112 then other number is, ये इसके ऑप्शन थे। बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये हमारे पास फॉर्मूला होता था SCF LCM में। जब हम SCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। दोनों नंबर्स का अगर प्रोडक्ट भी कर दिया जाए ना तो वो SCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता था। तो मैंने कुछ नहीं किया, SCF और LCM को मल्टीप्लाई किया, उन दोनों नंबर्स में से मैंने दूसरा नंबर x मान लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने सॉल्व किया, बस सॉल्व करके मैंने x निकाला, x हमारे पास 84 आ गया जो कि ऑप्शन सी में था। ठीक है, तो इसका आंसर 84 हो गया तो ऑप्शन सी। 113 हमारे पास क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8 इज, ये इसके ऑप्शन थे। मैंने एक सीरीज़ लिख दी। आपको पता है नंबर लाइन में जब हम बनाते थे तो एक सीरीज़ आती थी कुछ ऐसे कि माइनस से जब हम दूसरी तरफ चलते जाते फिर ज़ीरो आता है सेंटर में नंबर लाइन के, फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो -8 छोटा होता है -7 से, फिर -6 आता है, फिर -5 -4 -3। तो -8 से ग्रेटर चाहिए और -3 से लेस चाहिए, तो -3 से लेस जो होते हैं उसके पीछे वाले होंगे। तो ये 4 नंबर थे इनके बीच में, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बीच में ये 4 नंबर आ रहे थे, तो 4 नंबर थे, तो सी ऑप्शन सही था इसका। 113 का 114 था हमारे पास। द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना था जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले हमें ख्याल है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 होता है, तो ऑप्शन में भी था भी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फिर हमने लीस्ट चेक किया 1024, ये चेक किया और ये 32 का स्क्वायर निकला, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो गया यहीं से। 115 क्वेश्चन था हमारे पास। द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए जब भी बात आए ना राइट एंगल ट्राइंगल की, और ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास दिए हुए, सेंटीमीटर में दिए थे सारे। देखिए जब भी बात आए राइट एंगल ट्राइंगल की, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा देना।
जब भी बात आए राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें एंगल का कुछ पूछा हो या साइड के बारे में कुछ पूछा हो, साइड के बारे में अगर मेनली अगर साइड के बारे में पूछा हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमने वो लगा दी डायरेक्ट। और फिर मैंने ऑप्शन जो हमारा था वो मैंने ऑप्शन सी देखा, उसमें मैंने जब हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाई तो वो बिल्कुल कंडीशन फॉलो करेगी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब 116 क्वेश्चन था हमारा, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स मैंने भी आपको पीछे बताए कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिर्फ प्लस वाले नंबर लेने हैं सारे और ज़ीरो को लेना है, माइनस वाले इसमें नहीं लेने हैं। तो मीन क्या होता है? हमें सम ऑफ होल नंबर डिवाइडेड बाई जितने एलिमेंट है उसमें। यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो 5 रखेंगे हम नीचे, और सम इन सभी का सम करेंगे। देखिए ज़ीरो भी होल नंबर है तो ज़ीरो भी प्लस करेंगे हम, तो जब ऊपर सम करेंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 जब डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी था जो कि 2 था, बिल्कुल सही उत्तर था इसका। 117 था ऑन सॉल्विंग, ये दिया गया था, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये ऑप्शन थे इसके। देखिए जब भी बात आए ना किसी भी नंबर के, अगर पावर में ज़ीरो दिया हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी कोई भी, चाहे वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, वेरिएबल जैसे x की पावर में भी ज़ीरो है ना, वो भी 1 होगा। और कोई कांस्टेंट है जैसे 1 2 3 इनकी पावर में ज़ीरो होगा वो तो भी 1 होगा। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि 3 की पावर ज़ीरो भी 1 है, 2 की पावर ज़ीरो भी 1 है और 5 की पावर ज़ीरो भी 1 है। तो बस 1 1 पुट कर दी सबकी जगह में, तो 2 आ गया आंसर में। तो ऑप्शन सी में 2 था तो वो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। एक्स एक्सिस आल्सो नोन एज एब्सिस का बोलते हैं इसको, जो कि ऑप्शन ए में हमारे पास दिया गया था। और एक्स एक्सिस को हमें पता है एब्सिस का बोलेंगे, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए, एक्स एक्सिस को एब्सिस का, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। नेक्स्ट 119 हमारे पास क्वेश्चन था। देखिए 119 बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन लिख पाया हूँ और अगले पेज में इसका आंसर है। तो एक्स जो था इसका, ये जो सीरीज़ दी गई थी काफ़ी लंबी सीरीज़ थी। एक्स बता रहे थे कि इसका मीडियन है, और फिर अगर बाद में 8 जो है इसमें ये था 8 जो था, इसको बता रहे थे अगर इसको रिप्लेस कर दें 18 से तो मीडियन के डाटा का वाई हो जाएगा। फिर बोल रहे थे एक्स और वाई को प्लस करके क्या आएगा, ये ऑप्शन उसके दिए गए थे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको पहले हमें क्या करना था कि जो सीरीज़ थी ना ये अनअरेंज सीरीज़ थी। हमें पता है कि मीडियन तभी निकलेगा जब सीरीज़ जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाती जब सीरीज़ होगी तभी उसका मीडियन निकल सकता है। पहले मैंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो यहाँ पे पूरी 15 टर्म थी हमारे पास, ही मैंने साइड में लिखा है। तो देखिए 7 टर्म मैंने यहाँ पे रहने दी, 7 यहाँ पे, और ये मीडियन आ गया मेरा बीच वाला। मीडियन क्या होता है? हमारा जो मिडिल टर्म, बिल्कुल जो मिडिल में टर्म है ना पूरी सीरीज़ की, वो मीडियन होता है। तो मैंने 7 टर्म इस तरफ रख दी, 7 इस तरफ रख दी, तो बीच में जो टर्म बचती है ना वो मीडियन होता है। तो यहाँ पे मीडियन मेरा क्या बचा? 14 मीडियन था, जो कि एक्स के बराबर क्वेश्चन में दिया गया था, और मैंने एक्स के बराबर रख दिया। फिर इन्होंने बताया था कि अगर 8 को ना 18 से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो 8 को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया था, 8 यहाँ पे था कहीं पे, 8 9 सबसे पहले था 8, उसको मैंने रिप्लेस करके 18 ला दिया इधर। तो मीडियन क्या हो गया मेरा? 15 आ गया इस बार, क्योंकि सीरीज़ मेरी खिसक गई थोड़ी। देखिए ये 8 जो है पीछे चला गया यहाँ पर, ठीक है, तो सीरीज़ यहाँ पे यहाँ तक बढ़ गई है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो क्या बचा मेरे पास? वही मैंने लिखा है यहाँ पे, 15 आ गया मीडियन मेरा, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, 15 आ गया मीडियन। तो वो वाई के बराबर दिया गया था। अब बस इन दोनों का सम बताना था, जो कि 29 था, और ऑप्शन बी में 29 इसका आंसर दिया गया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाना था। फिर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस आर, ये इसके ऑप्शन थे। देखिए सेमी सर्कल क्या होगा? हाफ ऑफ द सर्कल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और हाफ ऑफ द सर्कल कैसे बनेगा? ये आर्क इतनी सी, और ये डायमीटर, ये डायमीटर होगा ना ये नीचे वाला, तो ये डायमीटर होता है, ये जो आर्क बचती है इसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर भी। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो मैंने एरिया निकाल दिया स्टार्टिंग में। तो अगर आपको एरिया भी जानना है तो ये एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आर्क का एरिया ये हो जाएगा। तो अगर एरिया पूछा होता ना तो हमारा ऑप्शन डी में, ये देखिए आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अगर एरिया पूछा होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मैंने नीचे निकाला है। तो
तो पेरीमीटर में क्या होगा, सरकमफेरेंस हम जानते हैं कि बाकी जितने भी आपकी फिगर्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह और भी होती है, उसमें हमारा पेरीमीटर होता है। लेकिन सर्कल में हम जब बात करते हैं तो हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो सेमी सर्कल में क्या होगा, आधा होगा सरकमफेरेंस का, तो वही मैंने लिखा है। और डायमीटर भी होगा उसमें, क्योंकि वो नीचे वाला जो बेस मैंने बताया था कुछ इस तरह से होगा, ऐसे होगा ना सेमी सर्कल हमारा। शेप यहाँ पे सही नहीं आ पा रही, देखिए ऐसा होगा हमारे पास सेमी सर्कल। तो ये नीचे वाला क्या होता है हमारा, ये डायमीटर होता है, और ये आधा सर्कल हो जाएगा। तो आधे सर्कल का सरकमफेरेंस हम आधा कर देंगे, और डायमीटर 2r के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो था ना, इसका राइट आंसर था। सीरीज बी में जो लास्ट क्वेश्चन था 120, उसका ऑप्शन बी जो था ना हमारा, वो राइट आंसर था। तो ये मैंने सारे के सारे आपको मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं जो जीबीटी के टेट में पूछे गए थे 24 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि इसमें इस आंसर की को बनाने के लिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर आज ही आया था, तो आंसर की को मैंने बहुत जल्दी बनाया था कि मुझे लगभग आधा 1 घंटा लगा है लिखने में भी और बनाने के लिए भी। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी आगे के लिए। और इसका मैं और भी जीके वाला पार्ट में अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्कस कर दूँगा। जीके वाला पार्ट भी हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसके एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन से भी हम डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। यही थी हमारी जेबीटी का मैथ्स का सेक्शन। तो आशा करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ।